जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ से। और आपका जो चला हुआ है ये 7वीं 8वीं क्लास है आप लोगों की। इससे पहले क्या संख्या पद्धति किया हमने और संख्या पद्धति के बाद आपका सरलीकरण किया। सरलीकरण के बाद अभी दशमलव वाला आपका चला हुआ है। वैसे थोड़ा सा पहले कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर बहुत बेसिक है, इस तरह का क्वेश्चन तो आर्मी में नहीं आता है। दोस्तों 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है हम लोगों को भी कि किस तरह का कंटेंट आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसी क्वेश्चन पर और उसी कंटेंट पर आपको लेकर जाया जाएगा। कल आपका दशमलव का एक चैप्टर था, दशमलव कराया गया और उसमें 9th क्वेश्चन में एक थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम थी कि आंसर तो सी था और बाय मिस्टेक एक मानवीय भूल होती है जिसके कारण ऑप्शन बी लग गया था। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार फिर चेक कर लीजिए, उसका आंसर सही सी था। तो चलते अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दशमलव ही आज फिर हमारा टॉपिक है। दशमलव के नेक्स्ट कंटेंट आपका है, कल क्या था आपका दशमलव के जोड़, घटा, गुणा और भाग। अब भाग के बाद क्या सीखेंगे, जब दशमलव का कोई ना कोई फॉर्मूले के बेस पर कोई क्वेश्चन होगा उसको सीखते हैं। चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है 6.35। देखो 6.35 और गुणा 5.36। क्या किया, प्लस किया 6.35 और गुणा 4.64। तो इसमें क्या होगा, अगर इतनी बड़ी संख्या की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको ब्रॉड पड़ेगा और इतनी बड़ी मल्टीप्लाई आप पॉसिबल नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं क्वेश्चन को कि 6.35 इंटू 5.36 और प्लस किया 6.35 और इनटू मतलब गुणा 4.64। तो ये आपका क्वेश्चन है, दोबारा मैंने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में कोई ना कोई चीज इन दोनों में, इधर भी 6.35 है और इधर भी 6.35 है। तो 6.35 क्या हुआ, हमारा कॉमन वर्ड हुआ। तो हमने कॉमन वर्ड्स को उठा लिया। जब 6.35 क्या हुआ, कॉमन वर्ड्स हुआ, मतलब कॉमन हुआ इसमें, तो क्या वैल्यू बची, देखो 6.35 से ये कट गया तो बचा कितना, 5.36। प्लस का निशान बीच में तो प्लस किया, फिर 6.35 से ये कटा तो बचा कितना, 4.64। मतलब क्या किया, वैल्यू 6.35 यहां भी है और यहां भी है। तो 6.35 को हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया और 6.35 से ये कट गया तो बचा कितना, 5.36 और इससे फिर ये कटा तो बचा कितना, 4.64। अब क्या किया, वैल्यू में इसको ऐड कर दिया 6.35, ब्रैकेट किया। अब क्या करो 6 में, भाई ये पॉइंट नहीं है यहां पर, क्या करेंगे, इसको हल्का सा इरेज करें। तो क्या हुआ, 5.36 में 4.64 को ऐड कर दिया। अगर कल आपको सिखाया था, अगर आपको ऐड करना है, अगर आपको किसी भी वैल्यू को ऐड करना है तो क्या करें भाई कि 5.36 में 4.64 को ऐड कर लो आप। अगर वहां ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट तो साइड में जाकर ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ कर लेंगे। 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10 हासिल का, 5 4 9 और 1 10, मतलब 10.00 और 0। तो यानी कि क्या हुआ, 6.35 का गुणा किया 10 से। अब पॉइंट के बाद 0 है जिस, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उस पॉइंट के बाद की 0 को लिखो या ना लिखो। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, 6.35 की 10 से गुणा करना। अगर किसी भी संख्या की 10 से गुणा करते हैं तो 1 सेकंड के लिए आप सोच लो कि इसमें पॉइंट नहीं है। तो 6 3 5 और ये 0 इसके साथ है तो लगा दिया, मतलब 10 के साथ क्या है, 0 है तो लगा दिया। अब कितने अंकों पर पॉइंट है उसको काउंट कर लो, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 अंकों पर पॉइंट लगा दिया तो 63.50 या फिर 63.5 भी आप इसको बोल सकते हो। 63.5 भी आप बोल सकते हैं। दोबारा चेक करें भाई क्वेश्चन क्या है, 6.35 गुणा 5.36 प्लस 6.35 गुणा 4.64।
क्या किया, कॉमन लिया 6.35 को, तो कॉमन हो गया, कॉमन से ये वैल्यू कट गई तो बचा 5.36, फिर इस कॉमन से ये वैल्यू कट गई तो बचा 4.64, और बीच में निशान है प्लस का तो प्लस किया, ये टोटल प्लस हो गया 10। अब 6.35 में 10 की गुणा किया तो ये आ गया 63.50, तो 63.5 क्या है, बी हमारा आंसर क्या है, राइट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन। फिर ये सेकंड क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह का कंटेंट है, अगर आप एक लाइन में भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, हमें एक वैल्यू कॉमन दिख रही है 10.5, क्या दिख रही 10.5, तो मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, 10.5 को क्या लिया, कॉमन वैल्यू लिया, 10.5 इधर भी है और यहां भी 10.5 है, तो कॉमन वैल्यू ली 10.5, तो बचा कितना 30.65 प्लस, फिर कॉमन वैल्यू क्या बच गई, तो अंदर बचा 69.35, तो क्या कर दिया, इसको प्लस का निशान है तो बीच में जोड़ दिया, तो 10.5, अब भाई इधर साइड में जाके चले जाएं, 30.65 को आप जोड़ दीजिए 69.35 से, 69.35 से, तो 5 और 5 10, 6 और 3 9 और 1 10, 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, मतलब 100.00, कितना है भाई 100.00, ये आपका वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, पॉइंट मतलब इसका ब्रैकेट ओपन करो, 10.5 की गुणा करो 100 से। अभी मैंने बताया जब भी आपको किसी वैल्यू की 100 से गुणा करने तो वैल्यू जो की तो लिख दो, 10 105 लिख दो, और इसके पीछे कितनी जीरो हैं, एक के पीछे 2 जीरो, तो 2 जीरो यहां लगा दो। अब आप चेक करो कि कहीं पॉइंट भी है क्या, 10 में पॉइंट 5 था तो एक अंक पे पॉइंट है, तो एक अंक पर पॉइंट लगा दिया, इसको मतलब 10 50, बाद में पॉइंट के बाद जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप पॉइंट लगाओ या ना लगाओ। एक बार दोबारा चेक करें भाई, क्या किया हमने, क्वेश्चन था 30.65 गुणा 10.5 और 69.35 गुणा 10.5, अब यहां भी 10.5 है और यहां भी 10.5 है, तो क्या किया 10.5 कॉमन लिया, तो अंदर बचा हमारा 30.65, उधर बचा 69.35, तो दोनों को जब ऐड किया जोड़ दिया तो 100.0 आया, और जब 10.5 की 100 से गुणा करी तो 10.5 मतलब 105 सोच लो आप, और 2 जीरो पीछे है तो 2 जीरो लग गई, लेकिन एक अंक पर क्या है पॉइंट, तो एक पर लगा दिया, तो ये बना 1050, और आपका 1050 मतलब बी ऑप्शन क्या है, राइट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो पहले दो क्वेश्चन क्या थे, प्लस वाले थे, अगला क्वेश्चन क्या है, माइनस वाला है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इतनी बड़ी गुणा पॉसिबल नहीं होगी, अगर होगी भी तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, अगर होगी भी तो उसमें टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप सोच लेंगे पहले ही कि क्या है ये, कोई ना कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो हमें दिखा क्या 19.105 इधर भी है, 19.105, 19.105 उधर भी है इधर भी है, तो ये वैल्यू क्या होगी 19.105 आपका क्या होगा, कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब कॉमन वैल्यू जब हट गई तो बचा 16.035, फिर क्या किया माइनस किया 6.035, 16.035 और माइनस किया 6.035, तो क्या किया 19.105। अब 16.035 में से 035 में से क्या करो, अब इसके बीच में जो निशान है, पहले निशान में प्लस था तो प्लस किया था, अब माइनस है तो माइनस कर दो 6.035, 5 से 5 गया 0, 3 से 3 0 और पॉइंट 16 से 6 गया तो 10.000 मतलब 10.000। यहां तक समझ आया होगा आप लोगों के। अब क्या करें 19.105 ब्रैकेट ओपन तो 10 और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, पॉइंट के बाद जो जीरो है उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 19.105 एक सेकंड के लिए जो सोच लिया पॉइंट नहीं है, 19.105 का 10 से गुणा करा 19.105 और लास्ट में क्या 0
लेकिन अब जो पॉइंट भूल गए थे उस पॉइंट को सोच लो, तो मतलब 3 अंकों पर 1 2 और 1 3 अंक पे पॉइंट लग गया, तो बन गया ये 191.05। 191.05। देखो आंसर भी, ऑप्शन भी आपके सिमिलर है। 191.19.105 191.05 1910.5। अगर जरा सा भी क्वेश्चन में आप मिस किया तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो हमारा 191.05 बी ऑप्शन क्या है, राइट है। बी ऑप्शन क्या है, राइट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15.16 गुणा 10.46 और माइनस 10.46 और गुणा 5.16। फिर चेक करें एक बार कि कॉमन वैल्यू क्या है हमारी, क्योंकि हमें देखने से ही पता लग गया कि कॉमन वैल्यू इस क्वेश्चन में फिर आ गई, यानी कि मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। जब मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो क्या किया, इसको 10.46 इधर भी है इधर भी है, तो 10.46 क्या आया अपना, 10.46 हमारा कॉमन पॉइंट आ गया। जब 10.46 यहां उठा लिया तो बचा अंदर 15.16, फिर माइनस 10.46 इधर से आ गया हमारे पास कॉमन, तो बचा कितना, 5.16। बचा कितना, 5.16। तो 10.46, अब 15.16 से माइनस किया 5.16, फिर आप माइनस करके देख ले, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कल बेसिक में मैंने प्लस माइनस गुणा भाग ही आपको सिखाया था इसमें। तो 15.16 से माइनस किया 5.16, 0 0 भाई, 6 से 6 गया 0, 1 से 1 गया 0, और 15 से 5 गया 10, 10.00, तो 10.00। अब जब पॉइंट के बाद 0 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10.46 का गुणा आप कर दो 10 से। मैंने आपको बताया, अगर कहीं किसी भी संख्या में 10 की गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट जो होता है एक अंक इधर चला जाता है, तो या फिर डायरेक्ट कर दो 10 लिखो आप इसको, और इसके पीछे 0 है तो लगा दो। अब पॉइंट के स्थान काउंट कर लो, 1 और 1 2, और 2 स्थानों पर पॉइंट है, तो 104.6, 104.6 हमारा 104। फिर चेक करें, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर आपने जरा सा भी सारा क्वेश्चन सही होने के बाद और यहां बिना देखे आपने ऑप्शन को टिक कर दिया, तो क्या होगा, सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा आपको पता है कि 1/4 की आपके नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन दोस्तों 1/4 की तो है, लेकिन उस 1/4 में भी एक चीज चेक करें, आपका जो क्वेश्चन सही हुआ तो 2 नंबर तो उस क्वेश्चन के आपके गए और आधा नंबर और गया, 2 नंबर तो गए तो आधा नंबर और गया, तो 2.5 नंबर आपके उस क्वेश्चन के चले गए। अगर आप इस तरह 2 या 4 क्वेश्चन आपने बिना देखे बिना सोचे गलत लगा दिए, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उससे, और मेरिट में जहां आपको पहुंचना है वहां पहुंचने में आपको मतलब एक रुकावट आ जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी ऑप्शन है, उसको सही से टिक करें। 104.6, तो 104.6 सी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। सी ऑप्शन क्या है, सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन, पहला टाइप हमने इसका भी किया। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। 1.4 का स्क्वायर मतलब 1.4 का स्क्वायर और माइनस 0.4 का स्क्वायर। वैसा तो ये क्या करोगे आप, 1.4 का स्क्वायर करो फिर 0.4 का स्क्वायर करो, लेकिन इससे बढ़िया क्या है, ये एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये वाली वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर। और इसका एक फॉर्मूला होता है, एक बार ए में बी जोड़ दो और एक बार ए से बी घटा दो। क्या करना है दोस्तों, एक बार ए से बी जोड़ दो और एक बार ए से बी घटा दो। तो जोड़ दिया तो 1.4 में प्लस कर दिया 0.4, और माइनस किया तो 1.4 से माइनस कर दिया 0.4। तो 1.4 में 0.4 को जोड़ा। अब देखो 1.4 में क्या किया, 0.4 जोड़ दे तो 1.8, यानी कि ये कितना है 1.8। अब 1.4 से 0.4 घटा दिया 0.1, ये कितना है 1, यानी कि 1.0।
कितना 1.0। अब 1.0 जब आया आपका, 1.0 का मतलब है 1, जब 1.8 की 1 से गुना हुआ तो डायरेक्ट 1.8 ही आ गया, क्योंकि 1.0 जो है उसको पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसको 1 ही लिखेंगे। तो 1.8 का 1 से गुना हो तो 1.8। दोबारा चेक करें, ये वाली वैल्यू a स्क्वायर बना और ये b स्क्वायर बना, और मैंने आपको बताया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक बार a में b प्लस कर दो और एक बार a से b को माइनस कर दो, मतलब एक बार इसमें इसको जोड़ दो और एक बार इससे घटा दो। जब जोड़ दिया 1.4 में 0.4 को तो 1.8 बना, और जब a से b को घटाया तो 1.4 से 0.4 घटाया तो बना 1.0। 1.8 का गुणा किया 1 से तो ये बना 1.8। तो यानी कि 1.8 चेक कीजिए, बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छठा क्वेश्चन। फिर क्या आया देखो, सेम कंडीशन का सेम क्वेश्चन था, अभी आपको सूत्र बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यानी कि एक बार a में b को जोड़ दो और एक बार a से b को घटा दो। तो सूत्र बना हमारा, दोबारा देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को आपने a माना और इसको आपने b मान लिया। तो क्या किया आपने, सूत्र होता है a प्लस b और a माइनस b। तो क्या किया, 0.09 में प्लस कर दिया एक बार 0.03 को, क्योंकि a प्लस b, भाई ये वैल्यू a है और ये b मान लिया हमने। दूसरी कंडीशन में क्या किया, 0.09 से माइनस कर दिया 0.03 को, और बटे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 0.09 प्लस 0.03। अब देखो कुछ सेम वैल्यू बन रही है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसके बटे में है, और 0.09 प्लस 0.09, तो ये इससे पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, कट होगी। अब बचा क्या, 0.09 माइनस 0.03। अब इसको यहां चेक करो, 0.09 डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, मैं डायरेक्ट 9 में से 3 गया 6 और इधर 0 बची, लेकिन फिर एक बार बेसिक की तरफ ही अपना फोकस रखें। जब आप एक्सपर्ट बन जाए, जब आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार 4 बार कर लें, फिर उसके बाद आप एडवांस इसको जल्दबाजी में भी या कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना टाइम बचा सकते हैं। 9 में से 3 गया 6, 0 यानी कि 0.06 या इससे पहला पॉइंट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क आपके पास नहीं पड़ेगा, यानी कि 0.06। दोबारा देखो मैंने क्या कहा, ये वैल्यू a स्क्वायर, ये b स्क्वायर। सूत्र हुआ a प्लस b और a माइनस b। 0.9 में एक बार 0.3 को जोड़ दिया, 0.09 में एक बार 0.03 को घटा दिया, नीचे सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट गई, तो बचा क्या 0.09 माइनस 0.03। तो 0.09 से 0.03 को घटाया तो 0.06 बी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे चल रहा है, मैंने आज 2 से 3 से 4 टाइप आपके लेकर चल रहा हूं, एक टाइप मैंने करा चुका हूं, दूसरे टाइप पर हम चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर सिस्टमैटिक और टाइप वाइज चलेगा तो आपके समझ आएगा। अगर ज्यादा एडवांस आप पढ़ोगे, ज्यादा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाकर पढ़ोगे स्टार्टिंग से ही, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। 1-2 बच्चे के कमेंट आए मेरे पास कि सर क्या इतना आसान आर्मी में आते हैं। भाई देखो, 5 से 6 साल मैंने आपको बताया है कि मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं, जब तक आपका मैथ से डर नहीं निकलेगा। आर्मी वाले बच्चों को क्या होता है, मैथ से डर लगता है। 70% से 80% बच्चे आर्मी के मैथ से डरते हैं। उनको मैथ्स का डर खत्म करने के लिए ही मैं बेसिक क्लास लेकर आया हूं। आप टेंशन मत ले उस चीज की कि कितना बेसिक आएगा और कितना लेवल बढ़कर आएगा। मैं हर एक लेवल आपको आर्मी के लिहाज की जो तैयारी कराऊंगा उसमें अप लेवल भी लेकर चलूंगा, जिससे सेकंड मंथ जो होगा आपका उसमें आपको पहले जब मैं टॉपिक वाइज करा दूंगा तो 15 से 20 क्वेश्चन
यानी कि पहले मैं आपका बेसिक कराऊंगा और बेसिक के बाद जब आपके अगले चैप्टर चलेंगे फिर मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपका मिक्स एक टेस्ट लेकर आया करूंगा, जिसमें आपको हर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, जो बेसिक भी होंगे और थोड़ा सा बढ़ के भी आएगा और बहुत बढ़िया लेवल भी बढ़ेगा। तो पहले आराम से जो लेवल चला हुआ है उसी लेवल के अनुसार अपने पैटर्न के अनुसार चलते चले जाएं और अपना जो बेहतरीन सा आप नोट्स बना रहे हैं। आज एक बच्चा त्रिपुरा से एक बच्चा था, मतलब मैं बैठा हुआ था और तभी मतलब रेस्ट का टाइम चला हुआ था, तो एकदम से मैसेज आया मेरे पास। तो मैंने चेक किया मैसेज बच्चे का कि सर मैं त्रिपुरा से हूं और कि मैंने आपकी क्लास देखी है मैथ्स की, सर बहुत अच्छी मैथ्स की क्लास लगी। तो बहुत अच्छा फील हुआ कि अदर स्टेट में मतलब त्रिपुरा में और असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में भी बच्चे हमारे उससे पढ़ रहे हैं। फिर जब उसने अपना कुछ नोट्स सेंड किए, मैं नेक्स्ट पीडीएफ में या नीलेश सर नेक्स्ट पीडीएफ में उसके नोट्स आपको दिखाएंगे। उस बच्चे ने मैथ्स की पहली क्लास से लेकर मतलब मैथ्स का जो भाग के नियम से लेकर और यहां तक सारे के सारे क्वेश्चन A to Z जू का तो अपने पहले रफ किए और फिर फेयर किए। और मैं यहां से उस बच्चे को मैसेज देना चाहूंगा कि दोस्तों अगर वो इसी तरह मैथ्स पर लगा रहा तो उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने ठान लिया है कि मुझे इंडियन आर्मी में सिलेक्शन देना है और ठान लिया है तो पहले वो अपना बेसिक कंप्लीट कर रहा है और बेसिक के बाद जो लेवल बढ़ेगा वो उसको भी अच्छे से समझेगा और कंप्लीट करेगा। और वो अकेला एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं और पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है कि हाँ सर आपका जो पढ़ाया हुआ मैथ्स है वो समझ आ रहा है कि आप जो लेवल लेकर चल रहे हैं वो भी धीरे धीरे हम वो लेवल कवर करते हुए चलेंगे और जैसे ही आप लेवल बढ़ाएंगे तो हम उस लेवल को भी आपके मैच करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह अपना तैयारी करते रहें, नोट्स बनाते रहें और प्रॉपर आप कंटेंट चलता रहेगा आपका। पर डे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। मेरी मैथ्स की क्लासेस मिल रही हैं और नीलेश भाई की आपको जीके की क्लास मिल रही है। जीके में भी करंट वगैरह की भी क्लासेस आपको जल्द ही मिलनी शुरू हो जाएंगे चैनल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अपने कि 0.25 देखो ये क्या हुआ 0.25 गुणा 0.25 माइनस 0.24 बटा 0.49। भाई क्वेश्चन को देखें, अब अगर आप इतनी बड़ी गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। इसका मतलब गुणा का कॉन्सेप्ट नहीं है ये कोई फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है और मैं ओनली आपको एक ही फॉर्मूला समझाया अभी, क्योंकि धीरे धीरे जो फॉर्मूले आते चले जाएंगे उनको भी देखते चले जाएंगे। ये हुआ ए क्योंकि ये इसके जैसा दिख रहा है, ये हुआ बी और बी, तो मतलब क्या हुआ ये ए और ए स्क्वायर और बी मतलब बी का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया। एक बार ए से बी जोड़ दो और एक बार ए से बी घटा दो। तो क्या करो 0.25 में एक बार 0.24 को जोड़ दो, 0.25 में एक बार 0.24 को जोड़ दो और एक बार क्या करो ए से बी घटा दो, 0.25 से माइनस कर दो 0.24 को घटा दो। क्या किया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए में बी जोड़ दिया और एक बार ए से बी घटा दिया और नीचे क्या गए आप जो लिखा हुआ है 0.49। अब यहां तक करने के बाद क्या करो एक बार जोड़ दो भाई, क्योंकि वैल्यू कट नहीं रही है लेकिन कहीं ना कहीं जाकर तो कटेगी। एक बार चेक करें, देखो 5 और 4 9, 5 2 और 2 4, तो ये बना 0.49 और जब 0.25 से जब 0.24 को माइनस किया, 5 में से 4 गया 1, 2 से 2 0, तो ये बना 0.01 और जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो गुणा इसके बटे में और बटे में क्या गया 0.49। क्या किया दोबारा चेक करें भाई, देखो ये वैल्यू ए है, ये ए है तो मतलब ए स्क्वायर, ये बी है तो बी है तो मतलब बी स्क्वायर और हमने सूत्र लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ दिया 0.25 में 0.24 को और एक बार घटा दिया 0.25 से 0.24 को। जब जोड़ा तो 5 और 4 9, 2 और 2 4, 0.49। जब घटाया तो बना 5 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 2 से 2 गया 0, तो इस 0.49 से ये कट गया क्योंकि इससे पहले कोई वैल्यू नहीं तो 0 और बचा क्या 0.01।
मतलब 0.01 आपका बचा। 0.01 तो मतलब सी ऑप्शन क्या आपका सही है। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8वां क्वेश्चन। फिर दिया 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर और बटा 0.19। एक ही कंटेंट पे क्वेश्चन चल रहा है, एक ही फॉर्मूले पर चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ए से बी को घटा दो और एक बार ए से बी को जोड़ दो। तो क्या किया, 0.35 में एक बार 0.03 को जोड़ दिया और एक बार क्या किया, 0.35 से माइनस कर दिया 0.03 और बटे में कितना है, बटे में है आपका 0.19। दोबारा देखो भाई क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ए से बी को जोड़ दिया, मतलब ये क्वेश्चन था आपका 0.35 का स्क्वायर और माइनस 0.03 का स्क्वायर और बटे में था आपका 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर और बटे में आपकी वैल्यू थी 0.19। तो ए स्क्वायर मतलब 0.35 प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये ए हुआ ये बी हुआ। एक बार ए से बी जोड़ दिया, एक बार ए से बी घटा दिया। अब जोड़ा तो 0.35 में साइड में चले जा, जोड़ सकते हैं 0.03 को 5 और 3 8, 3 और 0.0, तो ये बना 0.38। एक बार 0.35 से घटा दिया, एक बार 0.35 से माइनस कर दिया 0.03। देखो पॉइंट की सीध में क्या रखा, पॉइंट रखा, 5 से 3 गया, 2 बचा, 3 और 0.0, तो ये बना 0.32 बटे में बना 0.19। यहां तक आपके समझ आया होगा आई थिंक। अब देखो वैल्यू क्या हुआ, थोड़ा सा पहले से अप फिर अप गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया क्योंकि ऊपर भी 2 स्थान पे नीचे भी 2 स्थान पे है, तो 19 से ये 2 बार कटा, तो 2 गुना 0.32। अब 32 का 2 में गुणा करो 0.32, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये बना 0.64। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं करके 0.32 का गुणा करो 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और पॉइंट, क्योंकि 2 अंकों पर पॉइंट है तो 2 अंकों पर पॉइंट लगा दिया आपका। दोबारा आप समझें एक बार, क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए से बी जोड़ दिया और एक बार ए से बी को घटा दिया और बटे 0.19। जब जोड़ा तो 0.38 आया, जब घटाया तो 0.32 आया और नीचे क्या है 0.19। पॉइंट से पॉइंट कटा क्योंकि ऊपर भी 2 अंकों पर और नीचे भी 2 अंकों पर, तो 19 का दूना 38। अब 2 का 0.32 में गुणा किया तो 0.64 और 0.64 सी ऑप्शन क्या हमारा राइट है। ऑप्शन को सही से चेक करें, चेक करने के बाद ऑप्शन लगाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। फिर टाइप को चेंज हो गया, 2 टाइप अभी तक करा चुका मैं आपको, कि अगर किसी संख्या में इस तरह आए 0.3 के ऊपर बार लग जाए या फिर ऐसे लग जाए 0.56 और 2 संख्याओं पर बार लग जाए, तो इसका मतलब क्या है कि यही संख्या 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, मतलब 0.3333 रिपीट हो रही है। अगर ऐसा है तो 0.565656, यानी कि यही संख्या क्या होगी, बार बार आपकी रिपीट चलती जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये संख्या लिखो 3 है और कितनी संख्या पे बार है 1 पर, तो 1 बार 9 लिख दो। क्या कहा मैंने, ये संख्या लिखो 3 लिख दिया और कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर के ऊपर बार का निशान है, बार का सिंबल, तो 1 बार 9 लिख दो। अगर अगली क्वेश्चन में देखो 0.56 तो 5 6 लिखा, कितनी संख्या पर बार है तो 2 पर, तो 2 बार 9 लिख दो। 2 बार क्या कर दो, 9 लिख दो। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, दोबारा एक बार चेक करें भाई। 0.3 था, मैंने आपको समझाया कि एक संख्या पर बार है तो 3 का बटे
एक बार 9 है, एक बार बार है तो एक बार 3 है, तो एक बार संख्या पर बार है तो एक बार 9 लिख दिया। अब 3/9 तो हमारा ऑप्शन में मैच ही नहीं हुआ, तो क्या कर सकते हैं, इसको सरलतम रूप में चेंज करेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1/3 आपका क्या है, सही आंसर है। 1/3 क्या है, सही आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अभी बताया आपको 0.85, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर बार है तो 0.858585, ये इसी तरह चलता चला जाएगा। लेकिन इतना नहीं समझना, समझना क्या है, कितनी संख्या पे बार है। ये तो 85 बना और 2 बार बार, 2 संख्या ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दिया। 85/99। अगर कोई संख्या कटती है तो काट दो, देखो 8 और 5 13, ये कटती नहीं, तो 85/99 बी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह का क्वेश्चन आपको चलता चला जाएगा। 0.18 और इसके ऊपर बार, तो क्या करा आपने, ये लिखा वैल्यू, मतलब 0.1888, ये ऐसे ही 8 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। 8 क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा, तो 0.18 मतलब 0.18 था। तो वैल्यू में क्या किया हमने, वैल्यू में किया क्या, जिसके ऊपर बार है 18 पूरा लिख लिया, जिसके ऊपर बार है उसको 9 लिख लिया, क्योंकि एक संख्या पर बार है तो 9 लिख लिया, और दूसरी संख्या पर बार नहीं तो उसके लिए 0, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं तो था उसको घटा दिया। 18 से गया 17, 17 का बटे 90, 17 का बटे 90 और 17/90, मतलब सी ऑप्शन क्या आपका सही है। सी ऑप्शन क्या आपका सही है। दोबारा क्वेश्चन को चेक करें भाई, 0.18 था तो इसका मतलब था 1888, मतलब बार 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 8 रिपीट हो रहा है, तो क्या करा, 18 लिख दिया हमने पूरा, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दिया। 18 में से 1 गया तो 17, और जिसके ऊपर बार था 9 लिख दिया उसके लिए, और जिस पर बार नहीं था उसके लिए 0, तो 17/90। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.38 0.38 और ऊपर क्या बाहर, तो इसका मतलब है 0.3888 जो है वो बार बार रिपीट हो रखा है, तो इसको लिखेंगे क्या, 38 पूरा लिखो एक बार, 38 लिख दिया, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा लिया। 3 के ऊपर बार नहीं तो घटा लिया, 38 - 3। अब क्या किया, एक संख्या पर बार है तो एक 9 लगा दिया, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, और 38 से जब 3 गए तो 35/90, तो ऑप्शन ए क्या है आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपको, कि 0.124 और इसके ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या है, 0.12444, तो 4 नंबर क्या हो रहा है, इसका मतलब बार 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 रिपीट हो रखा है। तो क्या करना है, 124 लिखा, पूरा नंबर लिख लिया हमने 124, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो घटा दिया, मतलब 12 के ऊपर बार नहीं तो घटा दिया, 124 से 12 घटा दिया, और जिस संख्या पर बार था उसके लिए इतना 9 लिख लिया। अगर 2 संख्या पर बार होता तो 2 बार 9 लिखते, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं था तो उसको घटा, इतनी 0 लगा दी उसकी। अब 124 से 12 गया तो 112 का बटे 900, 112 का बटे 900, 112 का बटे 900, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, सही है। कभी कभी ये आंसर मैं फिर बता रहा हूं आपको कि काट कर भी दे सकता है, सिंपल फॉर्म में भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। 4/6 तथा 5/8 में कौन सी बड़ी भिन्न है, क्या कहा, 4/6 तथा 5/8 में बड़ी भिन्न बतानी है। एक क्वेश्चन आपका दशमलव में आता है भिन्न का, कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब ये किस तरह, 4/6 और क्या कहा, 5/8 में बड़ी भिन्न बताओ, क्या बताना, बड़ी भिन्न। तो क्या करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, और 5 और 8 के बीच का अंतर ले 3।
क्या किया, 4/6 के बीच का अंतर 2 और 5/8 के बीच का अंतर क्या है, 3। अब इस 2 से इस 4 को, मतलब जो अंतर आया उससे अंश को भाग कर दो, तो 2 दूनी 4। अब 3 से इसको भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब बचा कितना आपका, बचा आपका 2, पॉइंट लग गया, 3 छंग 18। यानी कि क्या किया, 5 को हमने क्या किया, 3 से भाग किया, 3 एकम 3, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 छंग 18। ये वैल्यू कितनी आई, 1.6 और ये आई आपकी 2 वैल्यू। तो क्या हो गया आपका 1.6 बड़ा कि 2 बड़ा, यानी कि 2 बड़ा है और 2 किसके साथ है, 4/6 के, तो 4/6 क्या आपका बड़ा है। दोबारा चेक करें एक बार भाई दोस्तों, दोबारा चेक करें, समझ नहीं आऊंगा क्योंकि अलग सा कॉन्सेप्ट है। क्या 4/6 और इसने कहा 5/8 में बड़ी संख्या बताना है। तो क्या किया आपने, इस 4 और 6 के बीच का अंतर लिया 2 और 5 और 8 के बीच का अंतर लिया 3। अब ये अंश कितना है, 4, तो 4 को इस 2 से भाग करो, 2 आया। अब 5 है, 5 को इस अंतर से भाग किया, 5 को इस अंतर से 3 से भाग किया तो 1.6 समथिंग आया। तो बड़ा कौन सा, 2 या 1.6, तो बड़ा कितना है 2, तो हमारी 4/2 क्या है, बड़ी 4/6 क्या है, यानी कि 4/6 इसके साथ था, तो ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5/7 और 9/12 में छोटी भिन्न बताओ। तो इसको 5/7 लिखा और इसको 9/12 लिख दिया। क्या किया, दोनों के बीच का अंतर लिया, 5/7 के बीच का अंतर 2 और 9/12 के बीच का अंतर 3। कितना अंतर, 3, क्योंकि 9 और 12 3 का अंतर। तो 5 को 2 से भाग किया, 5 को भाई 2 से भाग कर लो, अंतर से भाग करना है कि बटे से, क्योंकि आसान पड़ जाएगा आपको। और 9 को किससे भाग करो, 3 से, 2 से कट दा, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाया 5, 2 पंजा 10, मतलब 5 को भाई 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजा 10, तो ये तो 2.5 आया। और ये 3 तिया 9, 3 से डायरेक्ट कट गया। तो अब की बार क्या कहा क्वेश्चन में, चेक करें, छोटी भिन्न बताओ। तो छोटी कौन सी हुई, इधर ले वाली 2.5 वाली वैल्यू छोटी है, तो ये वाली वैल्यू ही हमारी छोटी। तो 5/7 क्या आपका छोटी भिन्न है, 5/7 आपका राइट आंसर। अगर बड़ी पूछता तो 9/12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब की बार 3 वैल्यू दी, डरना नहीं है, क्वेश्चन से चेक करेंगे उसी तरीके से। 2/3, 5/8, 7/10। भाई दोस्तों ध्यान रखें, जो आज के कुछ क्वेश्चन का लेवल है, पहले कुछ क्वेश्चन से थोड़ा मैच नहीं है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेवल चला है। आप चेक करें एक बार, रिवाइज करें, रिपीट करें और बार बार रिवाइज करें, कॉपी में लिखें। फेयर को पहले रफ कॉपी में करें, फिर फेयर कॉपी में बैठकर अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, तब जाकर ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में लिखें, उस चीज को, डाउट्स आपका क्लियर किया जाएगा। तो 2 और 3 के बीच का अंतर 1 हुआ, 5 और 8 के बीच का अंतर 3 हुआ, 7 और 10 के बीच का अंतर 3 हुआ। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि बड़ी भिन्न कौन सी। देखो 2 को जब 1 से भाग किया तो 2 एकम 2 आया। फिर 5 को जब इस अंतर से भाग किया 3 से तो 3 एकम 3, बचा कितना, 2, 3 छंग 18 आया। फिर 7 को जब भाग किया 3 से, 7 को जब भाग किया 3 से तो 3 दूना 6, 3 दूनी 6 और फिर आगे 1 बचा तो 3 तिया 9, तो 2.3 समथिंग। अब इसने क्या कहा, बड़ी भिन्न। अब देखो ये तो 2 है, ये 1.6 और ये 2.3 है, तो ये 2 वैल्यू है, ये 1 से कुछ ज्यादा है, ये 2 से ज्यादा है और 2 से ज्यादा है, तो यही क्या हुआ, हमारी 2/3 क्या हुई, हमारी बड़ी भिन्न हो गई। 2/3 क्या है, बड़ी भिन्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। इसने कहा छोटी भिन्न बताओ। 3/8, 8/15 और 11/25। इसने क्या कहा है, छोटी भिन्न बताओ, कौन सी सबसे छोटी भिन्न। अगर देखो इसमें क्या होता है, अगर अंश समान होते हैं या हर समान होते हैं तो उसका लॉजिक कुछ और होता है, लेकिन इसमें ना अंश समान है ना हर समान है। तो क्या करना है, 3 और 8 का डिफरेंस लो 5 बना, 8 और 15 का डिफरेंस लो 7 बना, और 11 और 25 का डिफरेंस लो 15, 5 में से 1 गया 4, 14 बना। पहले क्या किया हमने, डिफरेंस लिया, अंतर लिया। अब अंतर से भाग कर दो। देखो 3 से इस 5 को, 3 को इस 5 से भाग किया, पारा नहीं चलता, 0.05 30।
तो ये कितना 0.6। अब 8 को इस 7 से भाग कर दो, क्योंकि 7 क्या है, अंतर है, अंतर से भाग करना है भाई। हम कर तो सकते 15 से भी हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बड़ा वैल्यू चली जाएगी। 7 एकम 7, कितना बचा, 1 पॉइंट लगाया 0, 7 एकम 7, 1.1, ये बना 0.6, ये बना 1.1। अगले पर चलो। अब 11 को क्या करो, 14 से भाग करो, 11 को 14 से भाग करो, 0 लगाया, पहाड़ा नहीं चला तो 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। भाई जब पहाड़ा नहीं चलता, मतलब टेबल काउंट नहीं होता, 0 लगा के, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, तो 14 7 98, 14 112, 14 7 98, कितना बचा, 12 बचा, पॉइंट लग रहा है 0, 14 7 98, 14 112, तो ये आया आपका 0.78। पहली वैल्यू बनी 0.6, अगली वैल्यू बनी 1.1, और अगली वैल्यू जो बनी आपकी वो बनी 0.78। तो इसमें क्या करना, हमें छोटी भिन्न बतानी है। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी 1.8, और ये किसके साथ है, 8/15 क्या है हमारी छोटी भिन्न है। 8/15 क्या है हमारी छोटी भिन्न है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8, 2/7, 3/11, 8/13। आरोही क्रम, मैंने आपको आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 2 1 है, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4, तो ये क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम। और अवरोही होता है घटता हुआ क्रम को, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही मतलब बढ़ता और अवरोही मतलब घटता। अवरोही का मतलब घटता, जैसे 5 आया, 5 से 4 जाएगा, 4 से 3 जाएगा, और नेक्स्ट ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखें कि भाई आपका क्वेश्चन क्या है कि 1/8 कोमा 2/7 कोमा 3/11 और कोमा 8/13 को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। और इसको लिखने के लिए क्या करो, 8 और 1 के बीच का अंतर 7, 2 और 7 के बीच का अंतर आपका 5, 2 और 7 के बीच का अंतर आपका 2/7 था, तो 2 और 7 के बीच का अंतर कितना, 5। 3 और 11 के बीच का अंतर आपका 8 आया, और 8 और 13 के बीच का अंतर आपका 5 आया। तो क्या करें, इस वैल्यू को, इस 1 को आप 7 से भाग कर दीजिए, तो 0.0 लगाया, 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, तो ये 0.14 आया, ये 0.14 आया। अब 2 को भाग कर दीजिए आप 5 से, तो 0.0, तो 5 का 4, 5 चौक 20, तो ये कितना आया, 0.4 आया, 0.4 आया। थर्ड वैल्यू को चलो 3 से भाग करो, 3 को भाग करो 8 से, तो 0.0 लगा लिया भाई। 0 पॉइंट, जब पहाड़ा नहीं चल रहा, टेबल नहीं काउंट हो रहा, तो पॉइंट लगाकर 0, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 बचा 0, 8 7 56, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा, 4 0, 8 5 40, तो यह 0.375। और नेक्स्ट क्या है, 8/13, तो मतलब इस 5 से इस 8 को भाग कर दीजिए। 8 को क्या करा, इस 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 एकम 5, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 6 30, तो ये वैल्यू आई आपकी 1.6। तो आप पॉइंट में देख लीजिए कौन सी वैल्यू आपको क्या कह रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू 0.4, 0.3, 0. लेकिन ये तो 1 पॉइंट, तो ये क्या है सबसे छोटी वैल्यू, और ये किसकी है, 1/8 क्या है सबसे छोटा है। अब 0.4, 0.3 में चेक करो आप, 0.3 छोटा है, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, तो 4 छोटा, 4 से क्या हुआ, 3 छोटा हुआ, तो ये किसकी वैल्यू है, 3/11 की, 3/11 की। और फिर ये 3 से बड़ा क्या है, 4, और 4 यह 2/7 की। और फिर उसके बाद मतलब सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, और लास्ट में ये 1.6 है, तो ये वैल्यू है 8, ये वैल्यू है आपकी 8/13 की। तो आपका 1/8, 3/11, 2/7 और 8/13, सी ऑप्शन क्या आपका परफेक्ट है, सी ऑप्शन क्या आपका राइट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, 5/7, 5/7 कोमा 9/11 कोमा 7/13 और कोमा 15/17। तो क्या किया, बीच का अंतर देखो, 7 और 5 का बीच का अंतर 2, 9 और 11 के बीच का अंतर 2, 7 और 13 के बीच का अंतर 6,
और 15 और 17 के बीच का अंतर आपको 2 मिला। अब क्या करो, इस अंतर से इस वैल्यू को भाग करो। जब 5 को इस अंतर से भाग किया 2 से तो 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 1 0, 2 पंजा 10, तो कितना है आपका 2.5। कितना 2.5। अब 9 को 2 से भाग करो, 9 को 2 से भाग करो तो 2, 2 चौक 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 और 2 पंजे 10, तो ये 4.5 आया आपकी वैल्यू। अब 7 को भाग करो, 7 को भाग करो 6 से, तो 6 ही कम 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, तो 7, 6 ही कम 6, 4 बचा 0, 6 छंग 36, तो यहाँ तक ही चला, आगे ना चले। और 15 को जब भाग किया 17 से, 15 को जब भाग किया 2 से भाग किया तो 2 7 14, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 और 2 पंजा 10, तो इस तरह आपका कटता चली गई वैल्यू। और जब वैल्यू कटती चली गई तो ये बना 2.5, ये बना 4.5, अगली वैल्यू 1.16 और अगली वैल्यू 7.5। तो सबसे छोटा इसमें 2.5 है, इसमें 4.5 है, 7.5 है, तो सबसे छोटा 1.17। 1.17 किसकी है? 7/13 की। तो 7/13 क्या है? सबसे छोटा है। और 7/13 चेक कर लो किसके अंदर सबसे छोटा है, तो बी ऑप्शन क्या आपका सही है। एक बार चेक करें। फिर इसके बाद वैल्यू किसकी? 5/7 की। फिर ये वैल्यू किसकी? 9/11 की। फिर ये वैल्यू किसकी? बी ऑप्शन क्या आपका राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। 5/11। क्वेश्चन के लास्ट में आपको इंपोर्टेंट बात बताऊंगा। 5/11, 3/8 और 4/9 और 2/7। तो क्या करो, वही लेवल वही पैटर्न, आरोही क्रम करते हैं, अवरोही क्रम करते हैं। क्या किया? बीच का अंतर देख लिया, इन दोनों के क्या किया? अंतर देख लिया दोनों संख्या का। 5 और 11 के बीच का अंतर 6, 3 और 8 के बीच का अंतर 5, 4 और 9 के बीच का अंतर 5 और 2 और 7 के बीच का अंतर क्या है? 5। अब क्या किया? इस 5 को क्या किया? 6 से काट दिया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 6 8 48। अगली वैल्यू को काट लिया, 3 को काट लिया 5 से, तो 0.0 बढ़ाया, 5 छंग 30, तो ये 0.6 आया, ये 0.8 आया। अगली वैल्यू 4 को भाग किया 5 से, 0.0 लगाया, तो 5 8 40। अगली वैल्यू 2 को भाग किया किससे? 5 से, तो 0 बढ़ाया, 5 चौक 20, तो ये वैल्यू आई हमारी 0.8। फिर वैल्यू आई 0.6, फिर वैल्यू आई 0.8, फिर वैल्यू आई 0.4। अब इसने क्या कहा? अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन? अब देखो इसमें सबसे अवरोही मतलब सबसे बड़ा क्रम, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब यहाँ तो 8 ये भी है और 8 ये भी है, लेकिन यहाँ तो 2 8 पहाड़ा आगे भी, टेबल आगे भी काउंट हो सकता है। तो 6 दूनी 12, मतलब 0 6 3 18, तो 0.83। तो सबसे बड़ा यही वैल्यू हुई, फिर उससे छोटी ये हुई, और ये किसका है? 5/11 की। किसका है? 5/11 की, 5/11 की। और ये वैल्यू फिर उसके बाद 0.8, ये किसकी है? 4/9 की। 5/11 की, फिर 4/9 की वैल्यू है, 4/9 उससे छोटा है, 5/11 सबसे बड़ा, फिर 4/11 और 0.6 वैल्यू है किसकी? 3/8 की। और लास्ट वैल्यू बची 2/7 की। तो आंसर ए क्या है अपना? सही है। दोस्तों क्या करना है अभी आपको? एक रफ कॉपी ले, पेन ले और इसको बैठ कर लगाने की कोशिश करें। और जिस तरह 1-2 स्टूडेंट ने मेरे पास से नीलेश सर के पास ये पीडीएफ भेजा है, जिसने अपने आप क्वेश्चन लिखे हैं और लिखने के बाद सोल्व किया है और फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा किया, कंप्लीट किया है, तो ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट्स करें। मैथ्स की आपकी 7वीं क्लास थी, इसके बाद आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। पहला बेसिक ही आपका कंप्लीट हो रहा है, कल मिलते हैं एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ, और उसी में हम अपना बेसिक से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर आप आज का वर्क आज ही कंप्लीट करोगे तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने आज कंप्लीट नहीं कर पाए इसको, अगर कल आप कंप्लीट करेंगे तो कल का वर्क और बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, आपको मैथ से एक बर्डन लगने लग जाएगा। क्या करना है आपको? जितना अभी तक कराया, उचित तो चैप्टर कराया उसी को कंप्लीट करें और फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलें, क्योंकि करना आपको ही है।
पढ़ना आपको ही पड़ेगा, आपकी जगह कोई और पढ़ने नहीं आएगा। जिस दिन दोस्तों आपने जिस दिन सपना इंडियन आर्मी का देखा था तो सपना वो आपका था, न कि आपके किसी दोस्त का या रिश्तेदार का। अगर सपना आपने देखा है तो क्लियर भी आप ही करोगे, कंप्लीट भी आप ही करोगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आज के टाइम में पढ़ाई। पहले टाइम में रेस था सपने को पूरा करने के लिए, आज के टाइम में क्या है, पढ़ाई। और दोस्तों इस सपने को पूरा करने के लिए आपके जीवन में हजारों मुश्किलें आएंगी। बहुत से कहेंगे क्या होगा पढ़ के, ऐसा है वैसा है, ये होता है, ये नहीं पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तभी आपका सपना पूरा होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसी के लिए मुश्किलें आएंगी। एक उसी के लिए दो बातें कहना चाहता हूँ दोस्तों कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी। लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी। हौसलों से भरी उड़ान तुझे उस शिखर पर लेकर जाएगी। मरने के बाद लिखे जाते हैं इतिहास में लोगों के नाम। जीते जी तेरी हस्ती एक नया इतिहास बनाएगी, एक नया इतिहास बनाएगी। अगर आप रेगुलर अपना कंटेंट क्लियर करेंगे तो अगले 6 महीने के अंदर आप इतिहास क्रिएट करेंगे और वर्दी आपके जिस्म पर होगी। बस आपको रेगुलर लगे रहना हो, रेगुलर लगे रहना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ और इससे और भी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।